दे। यहाँ पर एक ब्रह्म धरती पर दो रूपों में प्रकट है, एक तो जानकी के रूप में और एक राम जी के रूप में। और जब तक धरती पर राम जानकी मिलेंगे नहीं तब तक धरती पर सुख की बरसात नहीं होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले जब ते राम अरे ब्याहे घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 10 भूधर भारी सुकृत मेघ सुख बरसे वारी। यहाँ पर सुख की बरसात हुई, क्यों? बोले गिरावरत जल बीच सम और कैयत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद और जिन्हें परम प्रिय खिन्न। दोनों एक है लेकिन धरती पर दो रूप है। जब प्यारे सीए पिए मिलन हुआ, एक रूप में ब्रह्म बंधा तो धरती पर सुख की बरसात होने लगी। प्यारे केवल इतना कारण रहा। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय जनक को बेटी प्राप्त हुई और वो जानकी जिस समय गौरा का पूजन करने के लिए गई, जानकी गौरा का पूजन करने के लिए गई, और जरा विचार करना, क्योंकि लोग कहते हैं कि बेटी यदि समाज में बेटी यदि जानकी रूप में जनक को प्राप्त हुई तो जनक ने कहा कि बेटी के होने पर मुझे गर्व है। क्यों? आज बेटी की अनुकूलता देखें प्यारे। आज वो जनक की बेटी जिस समय गौरा का पूजन करने के लिए गई, मैं आपसे निवेदन करूं, आज भवानी से कहा, बोली निज अनुरूप सुभग बर मांगा। क्या बोली? निज अनुरूप सुभग बर मांगा, अपने अनुरूप बर मांग रही है। अच्छा, अनुरूप बर क्या है? जानकी ने कहा, बोली गौरा से देखो जैसी मैं हूं अपने अनुरूप बर चाहती हूँ। भवानी ने कहा बताओ अनुरूपता क्या चाहती हो? बोले जैसे हमारे नाम में 2 अक्षर है ऐसे मैं चाहती हूँ हमारे बर के नाम में भी 2 अक्षर होवे। गौरा ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो और अनुरूपता बताओ। बोले जैसे हमारे पिता के नाम में 4 अक्षर है ऐसी हमारे ससुर के नाम में भी 4 अक्षर होना चाहिए। बोली कोई बात नहीं। और बोले जैसे हमारे माँ के नाम में 3 अक्षर है वैसे हमारी सास के नाम में 3 अक्षर होना चाहिए। चलो बोले कोई बात नहीं। और अनुरूपता? बोले जैसे हमारे यहाँ पुनीत नदी है ससुराल में भी पुनीत नदी होवे। गौरा ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी है। बोली अनुरूपता? जैसे पुनीत नदी का नाम में यहाँ 3 अक्षर है तो वहां भी पुनीत नदी होवे लेकिन नाम 3 अक्षर का होवे। गौरा ने कहा कोई बात नहीं, अनुरूपता है। अनुरूपता क्या है? बोले यदि तुम्हारे नाम में 2 अक्षर है सीता है तो वहां तुम्हारे बर के नाम में 2 अक्षर है राम है। यदि तुम्हारा पिता का नाम अवधेश है मिथिलेश है वहां तुम्हारे ससुर का नाम अवधेश है। और यदि तुम्हारी माँ का नाम सुनैना है तो तुम्हारी सास का नाम कौशला है। यदि तुम्हारे यहाँ पुनीत नदी कमला है तो वहां पुनीत नदी सरयू है। ये अनुरूपता रही प्यारे। लेकिन जानकी ने कहा ये तो सामान्य अनुरूपता है। बोले निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अच्छा, और अनुरूपता क्या मांग रही है? जानकी ने कहा भवानी जरा ध्यान से सुनना। भवानी ने कहा जानकी अनुरूपता क्या मांग रही हो? बोले जासो वंश उपजय गुण खानी ओ अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। ये अनुरूपता मांग रही। क्या? बोले जैसे हमारे अंश से ब्रह्माणी पैदा होती है, हमारे अंश से उमा पैदा होती है, हमारे अंश से लक्ष्मी पैदा होती है, ऐसे ही हमारे बर की अनुरूपता होवे। गौरा ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा अनुरूपता बारा बल हम बर हमारे पास। वो कौन सा बर है प्यारे? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले शंभु विरंच अरे विष्णु भगवाना ओ पूजय जासो अंश तेना। क्या अनुरूपता रही? यदि जानकी के अंश से प्यारे ब्रह्माणी उमा लक्ष्मी का जन्म होता है तो भगवान के अंश से बोले शंभु विरंच विष्णु भगवाना इनका जन्म होता है। ये अनुरूपता रही। लेकिन जरा विचार करना, आज माता जानकी ने गौरा से जिस समय अपने अनुरूप मांगा, जानकी ने कहा कि भवानी आपसे मांग तो रही हूं, फिलहाल में मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं और मैं अपने अनुरूप वर चाहती हूं
और मैं ये भी जानती हूँ कि राम जी मुझे पाने के लिए यहाँ आ चुके हैं और इसी वाटिका में है। भवानी ने कहा जब तुम इतना जानती हो, जानकी ने कहा और मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं। और याद रखना, जानकी से मिलने से पहले राम जी को 5 पक्षी मिले। वो 5 पक्षी कौन है? बोले चातक, कोयल, कीर, चकोरा, गूंजत बिहग, नटत कलमोरा। 5 पक्षी राम जी को मिले। तो जानकी अनुरूपता क्या चाहती है? जानकी ने मानो कहा कि राम जी जो 5 पक्षियों में विशेषता है, यदि उन विशेषताओं का पालन यदि आप कर सकते हैं तब मुझे स्वीकार करना। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं, मैं मानो जानकी ने कन्फर्म कर दिया कि प्रभु मैं 5 पक्षियों में जो विशेषता है उन विशेषताओं का पालन ये जानकी आपको करके दिखाएगी। अच्छा, 5 पक्षियों में विशेषता क्या है? और राम जानकी ने प्यारे 5 पक्षियों में जो विशेषता होती है उन विशेषताओं का पालन किया। जरा विशेषता क्या है? बोले चातक, कोयल, कीर, चकोरा, गुजत बियग, नटत कल मोरा। बोले चातक, चातक में विशेषता क्या होती है प्यारी? चातक में विशेषता होती है, चातक किसी भी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक किसी भी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक जब भी जल पीता है तो केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। चातक कहने का मतलब हमारा है, देखो बड़ा गंभीर भाव है और पूरा ताकत लगा रहे हैं बोलने में, ठीक है। और जब हम पूरी ताकत लगा रहे हैं और तुम मन से नहीं सुनोगे और यहाँ वहां यदि मन को भटकाओगे तो फिर कहने में भी आनंद नहीं आए, ठीक है। आरती आपके पास आ रही है और श्रद्धा भाव से आरती ले और कथा को जरा ध्यान से सुने। क्या? बोले चातक, कोयल, कीर, चकोरा, गुजत बिहग, नटत कल मोरा। आज मानो प्यारे चातक में विशेषता होती है, चातक किसी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक जब भी जल पीता है प्यारे, चातक केवल प्यारे स्वाति नक्षत्र के जल को ग्रहण करता है। और आज मानो जानकी ने कहा कि प्रभु आपके यहाँ बहु विवाह की प्रथा है, बहु विवाह की आपके यहाँ प्रथा है और मैं चाहती हूँ कि आप एक पत्नी व्रत लें। क्यों? चातक केवल एक नक्षत्र का पानी पीता है, केवल स्वाति नक्षत्र का। तो ईमानदारी से बताओ राम जी के समक्ष कितनी परेशानियां आई, लेकिन राम जी ने कभी स्वप्न में भी दूसरे विवाह की बात की नहीं। क्यों? क्योंकि चातक में जो विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। यहां तक कि आप रामचरितमानस को पढ़ना, रामचरितमानस में प्यारे राजकुमारी एक रही माता जानकी और विवाह 4 प्रकार से हुआ। क्यों? क्योंकि प्यारे हमारे यहाँ पहले विवाह 4 प्रकार से होते थे। एक तो प्रण विवाह होता है और दूसरा स्वयंवर होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है और गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कहते हैं जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ और राजकुमारी एक रही और हमारे राम जी ने राजकुमारी एक रही, लेकिन विवाह 4 प्रकार से किए। प्रण विवाह बोले सोही पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, तिरुवन जय समेत बेदेई, विनय विचार बरे हटते। आज माता जानकी केवल अकेली राजकुमारी है प्यारे। और जैसे प्रण पूरा हुआ तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, बोले टूटत ही धन अरे भयो विभाओ, ओ सुर नर नाग विदित सब काहू। इतना ही नहीं प्यारे, स्वयंवर में राजकुमारी जयमाल डालती है तो राजकुमारी माता जानकी ने प्यारे जयमाल केवल राम जी के गले में डाली। यहाँ स्वयंवर भी हुआ और पानी ग्रहण संस्कार प्रमाण बोले प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी, राम सिए सिर से दौर देई,
और शोभा कई न जाते विधि के। आज प्यारे गंधर्व विवाह राम जी ने जानकी के साथ पुष्प वाटिका में किया। क्यों? गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जहां पर राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को अपना हृदय दे दिया। प्यारे प्रमाण अभी आगे आपको बताएंगे। बोले चातक, चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता। राम जी ने कहा जानकी यदि चातक में जो विशेषता है उस विशेषता का पालन राम तुम्हें करके दिखाएगा। जीवन में दूसरे विवाह की चर्चा नहीं करेगा। दूसरा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल। कोयल, ईमानदारी से बताओ कोयल में क्या विशेषता होती है? उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। कोयल में क्या विशेषता है? कोयल प्यारे जब भी बोलती है मीठा बोलती है, कभी कड़वा नहीं बोलती। और आप पूरी रामचरितमानस मुझे पढ़ के बताना, जानकी ने राम जी पर कभी क्रोध नहीं किया और ना ही राम जी ने कभी जानकी पर क्रोध किया, बल्कि राम जी सदा कैसे बोले? बोले सोना हो प्रिया भृत रोचे रे सुशीला, और मैं कछु करे ललित नरलीला। सदा प्यारे राम जी जब भी बोले तो जानकी से प्रेम से बोले, कभी क्रोध नहीं किया। प्यारे किसी भी रामायण में आपको प्रमाण नहीं मिलेगा कि राम जी ने जानकी पर कभी क्रोध किया। ईमानदारी से बताओ, अरे जब लक्ष्मण रेखा खिंची थी और सीता जी पार चली गई, और जब सीता जी लंका से वापस आई, और यदि आज का पति होता तो कितनी बातें जानकी से कर लेता। क्यों? यदि आज का पति होता तो पत्नी से कितना क्रोध करता। लेकिन याद रखना प्यारे, बोले जो कोयल में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। बोले तीसरा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल अरे कीर चकोरा। तीसरा पक्षी है कीर। कीर कहते हैं तोते को, और तोते में जो विशेषता है उसका पालन माता जानकी ने किया, उसका पालन प्यारे राम जी ने किया। प्रमाण, तोते में ज्ञान नहीं होता है, तोते में ज्ञान होता है, तोते में विवेक नहीं होता। तोते को आप जो रटा देते हैं वो जीवन भर रटता है, अपने मन से तोता कुछ नहीं बोलता। आप जो तोते को रटा देंगे केवल तोता उन्हीं शब्दों को बोलेगा। तोते में ज्ञान नहीं होता, ध्यान देना। तोता केवल रटी हुई बात को बोलता है, तोते की विशेषता है। और जिस समय जानकी का हरण हुआ तो राम जी ने क्या कहा? बोले सीते सीते, केवल सीता सीता रटते रहे। और यहाँ जानकी ने क्या किया? बोले जय विधि कपट को रंग संग, और धाये चले श्री राम, और सो छवि सीता राखी और रटत रहित हरि नाम। यहाँ जानकी केवल राम जी का नाम रटती रही। क्यों? क्योंकि जो तोते में विशेषता है उसका पालन जनक की बेटी सीता कर रही। और प्यारी चौथा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल कीर चकोरा। चकोरा, अब चकोरे में विशेषता बताओ प्यारी, चकोरा में विशेषता क्या होती है? चकोरा बड़ा गंभीर भाव है प्यारे, सुनने में ईमानदारी से बताओ श्रवण कानों के द्वारा अंतःकरण में पहुंच रहा है कि नहीं, कि बात पूरी ऊपर से जा रही है? क्यों? ऊपर से तो नहीं, हवाई फायर तो नहीं हो रहा, अंदर बिल्कुल प्रवेश हो रही कि नहीं बात? क्यों? क्योंकि प्यारे मैं जो बात करता हूं प्रमाण सहित करता हूं। और लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप तेज क्यों बोलते हो? तेज इसलिए बोलना पड़ता है प्यारे क्योंकि जब आप दीवार में कील लगाते हो तो हथौड़ी तेज चलाते हो। क्यों? क्योंकि लोहे की कील दीवार में लग जाए। इसी प्रकार से हम तेज बोलते हैं कि राम कथा की कील सीधी हृदय में लग जाए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। प्यारे याद रखना, राम कथा की कील यदि हृदय में नहीं लगेगी तो जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। जरा विचार करना। बोले चकोरा में विशेषता क्या है? बोले चकोरा के अंदर विशेषता होती है कि चकोरा जब भी देखता है टकटकी लगा के केवल चंद्रमा को देखता है। क्यों? विशेषता है कि नहीं है? चकोरा केवल चंद्रमा को देखता है
और ईमानदारी से बताओ, जानकी ने किसी की ओर देखा, जबकि रावण ने क्या कहा, अरे जानकी, बोले एक बार, केवल एक बार, बोले एक बार बिलोकुम में ओरा। लेकिन इसके बाद भी माता जानकी ने रावण की ओर एक बार नहीं निहारा। और जरा विचार करो, अच्छा ये रावण जानकी से बोल क्यों रहा था, एक बार हमारी ओर देखो, क्यों, क्या पड़ी थी इसको कि जानकी को बार बार प्रेस किया इसने। जानकी, बोले एक बार, केवल एक बार हमारी ओर देख लो। क्यों? पहला कारण तो ये है, क्यों, रावण विद्वान है, रावण जानता है जानकी पतिव्रता नारी है, और पतिव्रता नारी अपने पति के अलावा किसी की ओर नहीं देखती है। इसलिए पहली विशेषता क्या है कि जानकी पतिव्रता नारी है, और पतिव्रता नारी पर पुरुष को पति की दृष्टि से नहीं देख सकती, ध्यान देना। और आज रावण ने क्या कहा, एक बार बिलोकुम में ओरा। दूसरा भाव है प्यारे, मनो कि रावण ने कहा कि जानकी, मैंने अपनी आंखों से प्रमाण देखा है। क्या? बोले आपकी दृष्टि जहां जहां पड़ी है राम जी का संबंध वहां हो गया। प्रमाण? बोले मैंने तुम्हारा हरण किया तो तुम्हारी दृष्टि कहां पड़ी? बोले सुग्रीव के ऊपर पड़ी। बोले बंदरों के ऊपर पड़ी, तो बोले राम जी ने सुग्रीव को मित्र बना लिया, सारे बंदरों से प्रेम करने लगे, शत्रुता खत्म हो गई। जानकी, तुमने जटायु की ओर देखा, तो बोले जटायु का संबंध भगवान से पिता का हो गया। ध्यान देना, आज जानकी एक बार बिलोक ममोरा, इतना ही नहीं जानकी, यदि तुम हमारी तरफ देख लोगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी जानकी ने रावण की ओर नहीं देखा। क्यों? बोले जिसकी ओर देखना था देख लिया, राम जी की ओर देखना था राम जी को देख लिया। और जरा देखना, जानकी ने चकोरा की विशेषता का पालन किया, और राम जी ने क्या किया, जिस समय शूर्पणखा राम जी के समक्ष आई, और शूर्पणखा ने राम जी से कितनी बातें की, लेकिन ईमानदारी से बताओ कहीं प्रमाण मिला कि राम जी ने शूर्पणखा की ओर देखा हो? अरे शूर्पणखा ने कितनी बार कहा, अपनी सुंदरता की तारीफ करती रही, मन माना कछु तुम्हें नहीं आ रही। राम जी तब भी देख लेते, अरे तुम इतनी सुंदर हो कि हमें देखने के बाद तुम्हारा मन कुछ माना है, तो देखे तो आखिर में तुम कितनी सुंदर हो। लेकिन इसके बाद भी कहीं प्रमाण नहीं मिला कि राम जी ने शूर्पणखा की ओर देखा हो। तो आखिर में कहा देखा? बोले सीतय चितय, अरे कहीं प्रभु माता देख कहां रहे हैं, जानकी की ओर। बात किससे हो रही? बोले शूर्पणखा से। ध्यान देना प्यारे, ये क्या है? बोले चकोरा की विशेषता का पालन है। और बताएं, जिस समय राम जी सीता का हरण हो गया, आपने सती चरित्र सुना होगा, और जिस समय सती सीता का वेश बनाकर आई, राम जी सब जानते थे। तो ईमानदारी से बताओ, राम जी ने सती के मुख की ओर देखा। यदि सती सीता का वेश बनाई थी तो राम जी को देख लेना था, कोई बात नहीं, सीता ही का तो मुख था, लेकिन नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सती किसकी पत्नी है? शंकर भगवान की पत्नी है। और राम जी ने क्या कहा? बोले जय सपने हो पर नार नहेरी। और राम जी ने भी कहा प्यारे, जिसकी ओर देखना था देख लिया। कहां देख लिया? बोले तात जनक तनया सोई, धनुष जग जय कारण होई। अब नहीं देखना है तो कहां देखोगे? बोले जोर पान, जोर पान कहे अरे कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नाम। यार प्यारे, यहां हमारे राम जी ने भी प्यारे कहां नहीं देखा? माता सती की ओर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सती शंकर भगवान की पत्नी है, और राम जी ने किसी की पत्नी की ओर आंख उठा के नहीं देखा। और जिसको भी देखा जननी समझ जाने पर नारी, ये राम जी की दृष्टि रही प्यारे। इसलिए चातक कोयल कीर चकोरा, गुजत बेहग नटत कल मोरा। पांचवा पक्षी आया है मोरा। अब ईमानदारी से बताओ, मोरा में क्या विशेषता होती है? मोरा में क्या विशेषता होती है? मोर मोरनी में क्या विशेषता है प्यारे?
मोर मोरनी के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता। मोर मोरनी के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, मोर जब प्रसन्न होकर नृत्य करता है, उसके आंख से जो आंसू गिरता है, मोरनी उसी को पान कर लेती है, उसी से गर्भवती हो जाती है। ये मोर मोरनी में विशेषता है। और जो मोर मोरनी में विशेषता है, उसी विशेषता का पालन हमारे राम जानकी ने किया। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, राम जानकी के बीच में प्यारे कभी संसर्ग नहीं हुआ। ध्यान देना, उत्तर कांड में क्या लिखा है? बोले दोई सोत सुंदर, अरे दोई सोत सुंदर सीता जाए, और लोक सुबेद पुराणन गाय। यहाँ पर प्यारे जानकी ने अपनी कृपा शक्ति के द्वारा 2 बेटों को जन्म दे दिया। राम जी का कोई योगदान नहीं है। ध्यान देना, यहाँ राम जी का नाम नहीं लिखा। और जरा भ्रातों के नाम सुने। बोले दोई दोई सुत सब भ्रातन के रे। यहाँ भाइयों के नाम है। इसका मतलब क्या है? जानकी ने अपनी कृपा शक्ति के द्वारा लवकुश को जन्म दे दिया। प्यारे, ये जानकी का चरित्र है। और आज जिस गौरा से अनुरूपता मांग रही है, कहा कि माँ अपने अनुरूप वर चाहती है। भवानी ने कहा जानकी अनुरूपता मांग तो रही हो, लेकिन ये बताओ अनुरूप वर पहले हम ढूंढ तो लेवे। इसलिए भवानी वहां से उठकर खड़ी, बोले एक सखी सी संग वे आई, गई रही देखन पुलवाई। यहाँ पर माता जानकी प्यारे वहां खड़ी है। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले एक सखी सी संग बिहाई, और गई रही देखने पुलवाई। यहाँ पर प्यारे एक कौन है और सखी कौन है, इस बात को समझ लो। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ सखी बनकर आए, कुछ कहते हैं कि शंकर भगवान यहाँ सखी बनकर आए। लेकिन जो बात प्रमाणित हो जाए उस बात को मान लेना चाहिए। अच्छा, प्रमाणित क्या हो रहा है यहाँ? क्या है? बोले एक सखी सी संग बिहाई, और गई रही देखने पुलवाई। एक कौन है प्यारी? जरा अपना विवेक लगावे। यहाँ पर एक कौन है समझने का प्रयास करें, और सखी कौन है। इन दोनों को यदि समझ लिया तो सारी बात समझ में आए। एक कौन है? अब मैं निवेदन करता हूं, एक कौन है? बोले नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। एक कौन हो गया? नहीं समझ पाए? अच्छा चलो दोबारा समझ लेना। एक कौन है? बोली हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसार्यो दाया। एक कौन है प्यारे? एक हमारे राम जी हैं। और यदि ना समझ पाए हो तो जरा आगे प्रमाण देखें क्या है। बोले ज्ञान अखंड एक सीता बर। क्या लिखा है? बोले ज्ञान अखंड एक सीता बर। एक सीता बर। अच्छा, बर माने क्या होता है? बर माने होता है प्यारे दूल्हा। अच्छा, कंफर्म हो गया कि नहीं? बर माने क्या होता है? दूल्हा। अच्छा, बर माने वरदान भी होता है। बर माने वरदान भी होता है, लेकिन यहाँ दूल्हे से तात्पर्य होगा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, हमसे हमारा जैसे पैर छुआ तो हमने उसको आशीर्वाद दिया। हमने कहा बेटा खुश रहो। अरे बोले स्वामी जी ये आशीर्वाद नहीं चाहिए था। हमने कहा भले आदमी तो क्या चाहते हो? अरे संतों के पैर छुओगे तो क्या मिलेगा? आशीर्वाद ही मिलेगा कि नहीं? बोले नहीं आशीर्वाद नहीं चाहिए। हमने कहा फिर? बोले हमें वधू चाहिए है। हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? हम वधू कहाँ से दे सकते हैं तुमको? अरे गलत डिपार्टमेंट के पास आ गए। बोले क्या मतलब? हमने कहा हम ही कुंवारे हैं, हमारा ही विवाह नहीं हुआ तो हम कहाँ से तुम्हारा विवाह करा सकते हैं? बोले तो एक काम करो। हमने कहा बताओ क्या करें? बोले तो ऐसा उपाय बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो जावे और वधू का आशीर्वाद दे देवे। तो हमने कहा एक काम करो, ऐसे तो केवल बोले जल्दी बताना और
ऐसे देवता बताना जो जल्दी प्रसन्न हो जाएं। ऐसा ना हो कि हमको 50 साल तपस्या करना पड़े तब प्रसन्न होवे। तो जब तक तो हमारी डेट ही विवाह की निकल जाएगी तो विवाह का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमने कहा एक काम करो, तब तो एक ही देवता है। बोले कौन है? हमने कहा शंकर भगवान है। क्यों प्यारे? शंकर भगवान के पास जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्याओं का हल हो जाता है। आज हमने कहा शंकर भगवान के पास जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, समस्या का समाधान। बोले कन्फर्म? हमने कहा जाके तो देखो। और जैसे ही वो व्यक्ति गया, शंकर भगवान की शिवलहरी पर प्यारे एक लोटा जल चढ़ाया, और जैसे ही एक लोटा जल अर्पण किया, शंकर भगवान प्रकट हो गए, डमरू बजाकर कहने लगे, बोले भैया वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। उसने अपना सिर पटक दिया शंकर जी के चरणों में। शंकर जी ने कहा, भैया हमने तुमसे कुछ गलत किया? अरे तुमने हमारी पूजा अर्चना की, हमने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि वर मांगो, वर मांगो। अरे बोले शंकर भगवान से कहने लगा, वर तो हम स्वयं हैं, हमें तो वधू चाहिए थी। ध्यान देना प्यारे, वर माने होता है दूल्हा। यहाँ पर क्या लिखा है? बोले ज्ञान अखंड अरे एक सीता वर, इसलिए वर माने होता है दूल्हा। और एक कौन है? एक हमारे राम जी है। और आगे क्या लिखा है? बोले एक सखी। अब सखी कौन है प्यारे? क्योंकि संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। जैसे मानो जैसे कोई मास्टर होता है तो ये मास्टरनी है। क्यों? अच्छा अपने आप हो जाती है कि नहीं? जैसे कोई डॉक्टर होता है तो ये डॉक्टरनी हो जाती, जबकि पढ़ी लिखी है नहीं, बिल्कुल अंगूठा छाप है, लेकिन फिर भी डॉक्टरनी बनी घूम रही है। इतना ही नहीं, अरे कोई पंडित होता है तो ये पंडितानी हो जा। अरे ये चलन है समाज में, ये उपाधियां मिलती हैं, इनको फोकट में मिल जाती हैं। अरे जबकि पढ़े लिखे तुम हो, तुमने मेहनत किया है। अरे तुम काशी गए, तुम काशी से पढ़कर आए, लेकिन ये पंडितानी बजने लगी। लेकिन मुहूर्त निकलवाने इनके पास नहीं जाना। मुहूर्त निकलवाने जाओगे तो गलत सलत सोच देंगी। क्यों? क्योंकि ये काशी तो पढ़ी नहीं है। इसलिए याद रखना, मुहूर्त उनसे ही निकलवाना जो पढ़े हो, ठीक है। और संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। अब एक कौन है? राम जी है। अच्छा राम जी का सखा कौन है? बोले सेवक स्वामी सखा सिए पी के। कौन है? शंकर भगवान राम जी के सखा है। और पार्वती कौन है? शंकर भगवान की पत्नी है। इसलिए यहाँ पर सखी कौन है? ना तो प्यारे शंकर भगवान है, ना हनुमान जी है। यहाँ पर सखी के रूप में स्वयं पार्वती है। इसलिए पार्वती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जानकी ने क्या मांगा? बोली निजयन रूप सुभग वर मांगा। और जिससे मांग रही हैं वही तो वर ढूंढने जाएंगी। अरे शंकर जी को क्या पड़ी है वर ढूंढने के लिए? और माता पार्वती ही क्यों गई वर ढूंढने के लिए? इसलिए क्योंकि शंकर भगवान ने कहा कि देखो पार्वती, मैं तो तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, मैं तो समाधि में था, आनंद से भगवान का भजन कर रहा था। लेकिन राम जी हमारे समक्ष प्रकट हुए। राम जी ने कहा, बोले अब विनती मम सुना हो शिव। क्या? बोले जो मो पर निज नेव और जाए विवायो शैल जय, ओ यह मोहे मांगे देव। बोले मैं तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन राम जी ने कहा, तब मैं विवाह के लिए तैयार हुआ। इसलिए उपकार किस पर हुआ? हम पर नहीं हुआ, तुम पर हुआ। इसलिए राम जी के उपकार का ऋण आज तुम चुका दो। बोले क्यों? बोले जानकी को राम जी से मिला दो, तुम्हारा उपकार का ऋण चुक जाएगा। आज प्यारे कौन गया? बोले एक सखी। हाँ देखो, अब तालियों की आवाज से समझ रहे हैं। अब तुम लोगों ने कॉफी चाय पी ली है, बढ़िया तंदुरुस्ती फुर्ती आ गई है, वाह गजब हो गया। अगर चाय से ही तंदुरुस्ती फुर्ती मिलती है तो सब लोग चाय 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 करते रहा करें। चाय का मतलब समझते हो क्या होता है? अच्छा तुम सुबह जागते हो तो क्या कहते हो? तुम कहते हो चाय चाय। तो दिन भर घर में क्या होता है? चाय 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 चाय। अच्छा यही होता कि नहीं होता? और जिस दिन तुम सुबह जागो, बोले राम राम कहकर जागोगे, तो ईमानदारी से बताएं, जिस दिन तुम भगवान का नाम लेकर जागोगे प्यारे, उस दिन तुम्हारे घर में प्रतिदिन आनंद होगा। क्यों? बोले जो आनंद
अरे सिंध सुख राशि और सी करते तेरे लोक सुपासी। अरे चाय पियोगे तो चाय 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 करोगे, ध्यान देना चाय की तरफ कम ध्यान दो, राम कथा की तरफ ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। और मैं आपसे निवेदन क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। बोले एक सखी सी संग विहाई ओ गई रही देखन फुलवाई। और यहाँ पर प्यारे माता जानकी के समक्ष भवानी गई, वहां मानो के खड़ा कर दिया। लता ओट तब सखन लखाई, श्यामल गौर किशोर सुहाई। दोनों राजकुमारों को जब खड़ा किया, बोले एक राजकुमार तो है गोरा, एक है सांवला। अच्छा, दोनों को जानकी ने देखा तो जानकी की और बात देखो, जब देख रही थी तो जानकी ने कहा कौन समय बर्बाद करे, यहाँ पर कौन समय बर्बाद करे। अच्छा, समय बर्बाद कहाँ हो रहा, बोली यहाँ पर देखते रहेंगे तो कितना देखेंगे, देख नहीं पाएंगे, इसलिए एक काम करो इनको घर ले जाएं, फुर्सत में देखें। तो प्रमाण क्या मिला, बोले लोचन मग राम और रोवानी और दीने पलक कपाट सयानी। तुम ये मत कर लेना जैसे चाय लिए हो, हमने कहा इसका मतलब ये नहीं है। जानकी ने कहा हम राम जी को घर पे देखेंगे फुर्सत में, और तुम सोचो कि हम घर में जाके चाय पियेंगे, तो तुम चाय का दोना लो और जेब में डाल लो, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए चाय यहीं पीना पड़ेगी। और भाई तो जानकी ने कहा कि भगवान की मूरत है, यहाँ तो देख ही रहे हैं, और घर में जाके फुर्सत में देखेंगे, इसलिए चली राख। बोले चली राख और सांवली मूरत। माता जानकी ने सांवले को अपने अंतःकरण में। किसी ने कहा जानकी अरे गोरे वाला भी था आप, लेकिन अनुरूपता ये बेटी की बात हो रही है, क्योंकि आज बेटा बेटी की बात थी ना, इसलिए मैंने इस प्रसंग को आपके समक्ष रखा। आज बेटी की अनुरूपता क्या है। जानकी कहने लगी मैं तो भक्ति हूं और लक्ष्मण बैराग है, कहिए तात सो परम विरागी। और राम जी कौन है, बोले राम जी है आनंद। और याद रखना भक्ति ने कहा कि जीवन में भक्ति बैराग को स्वीकार नहीं करती है, भक्ति जीवन में बैराग नहीं चाहती, भक्ति तो जीवन में आनंद को चाहती है प्यारे। इसलिए चली राख और सांवली मूरत। यहाँ जानकी ने राम जी को अपने अंतःकरण में बिठाकर चल दी, और राम जी ने क्या देखा, प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह सोवा गुण खानी परम प्रेम मय मृदु मसकीनी चार चेत भीति लिखलीनी। यहाँ पर प्यारे जानकी ने अपने अंतःकरण में जब राम जी को बिठाया, ईमानदारी से बताना जब कोई राजकुमारी अपना हृदय किसी राजकुमार को दे देती है तो ईमानदारी से बताओ ये गंधर्व विवाह हो रहा कि नहीं हो रहा, अपने पसंद का विवाह। ध्यान देना। और यहाँ पर मर्यादा क्या है, राजकुमारी एक है, विवाह चार प्रकार से हो रहा प्यारे। यहाँ राम जी ने जानकी को अपने अंतःकरण में बैठा लिया। यहाँ राम जी गुरुदेव के पास गए और जानकी भवानी के पास पहुंची। पहले क्या कहा, बोले निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अब अनुरूप नहीं मांग रही, क्या कहा, बोली मोर मनोरथ जानौनी के। क्यों, क्योंकि अब बिठाकर लाई है और उसी को मांग रही है। मनोरथ क्या, बोली जो मन में बस गया उसी को दे दो बस। भवानी समझ गई, इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले बिनय प्रेम बस अरे भाई भवानी और खसी माल मूरत मुस्कानी। यहाँ पर प्यारे एक बहुत बड़ी गंभीरता है। क्या, जिस समय भवानी प्रसन्न हुई और जानकी चरणों में बैठी और भवानी के गले से माला खिसक के अपने आप जानकी के गले में चली गई, लेकिन भवानी ने माला को हाथ नहीं लगाया। किसी ने कहा अरे गौरा जी आपने हाथ क्यों नहीं लगाया। गौरा जी कहने लगी एक बार अपराध हो गया तो बोले शंकर भगवान ने त्याग कर दिया, और कहीं दूसरी बार अपराध हो गया तो अपराध तो फिर अपराध ही हो जाएगा, तो पुनः हमारा त्याग हो जाएगा। जरा विचार करें, अरे अपराध क्या होगा, नारी नारी के गले में माला पहनाए तो इसमें क्या अपराध होगा। आज भवानी ने कहा
कि जानकी अकेली हमारे समक्ष नहीं है। बोले चली राख और सांवली मूरत, हृदय में राम जी बैठे और कहीं माला को हाथ लग गया तो ये माला मनो जानकी के गले में तो जाएगी और साथ में राम जी के गले में भी पड़ जाएगी। और एक नारी पर पुरुष को माला पहनाने का अधिकार नहीं होता। ध्यान देना प्यारे, इसलिए विनय प्रेम बस वही भवानी। और खची माल, थोड़ा सा भवानी ने सिर झुकाया, माला खिसक के जानकी के गले में चली गई। याद रखना प्यारे, यहाँ भवानी ने माला को हाथ नहीं लगाया। और जब शंकर भगवान का विवाह हुआ तो पार्वती ने शंकर भगवान के गले में माला को नहीं पहनाया। क्यों? आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो? अरे उस समय तो शंकर भगवान उनके पति है। अरे उस समय तो भवानी माला हाथों से अपने पति को पहना सकती है कि नहीं? क्यों? जरा विचार करो, यही तो गंभीरता है। गंभीरता क्या है? आज पार्वती जिस समय माला लिए खड़ी थी मंडप के नीचे, शंकर भगवान के गले में माला जैसी डालने लगी तो क्या देखा? बोले देखे दूल्हा वेश में, अरे चार बराती संग। शंकर जी अकेले नहीं खड़े थे। कौन था? बोले माथे पर चंद्रमा था और माला डाल देवे तो चंद्रमा के चली जावे। जरा ध्यान देना, गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? कहो गंभीरता है कि नहीं है? समझ गए सब लोग? तुम्हारे मुखारविंद बता रहे, पूरी बात समझ में आ गई। यदि पार्वती ने कहा यदि हम माला पहना देवे तो चंद्रमा के चली जाएगी, तो विवाह शंकर से होगा कि चंद्रमा से होगा? इसलिए गंभीरता क्या है? माता पार्वती ने शंकर भगवान के गले में माला नहीं डाली, मंडप के नीचे खड़े होकर माला कहां पहनाई? बोले यदि गले में डाले तो चंद्रमा है। बोले देखे दूल्हा वेशों में, अरे चारों बराती संग। यहां पर प्यारे पहले तो चंद्रमा देखा। शंकर भगवान तो दूल्हा के वेश में है ही, दूसरा दूल्हा क्या देखा? चंद्रमा देखा। और तीसरा बोले गंगा ऊपर बैठी है। और चौथा बोले गले में सर्प है। ऐसा ना हो माला डाले ना मालूम किसके साथ विवाह हो जाए। क्यों? किसके साथ विवाह हो जाए तो गंभीर समस्या है कि नहीं? तो पार्वती ने समाधान क्या लिया? जो माँ ने कहा था उसी को स्वीकार कर लिया। क्या? बोले करे ओ सदा, बोले करे ओ सदा शंकर पद पूजा। इसलिए माता भवानी ने शंकर भगवान के गले में मंडप के नीचे माला नहीं पहनाई। कहा? मंडप के नीचे, गले में नहीं बल्कि शंकर भगवान के चरणों में माला पहना दी। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के चरणों में कोई नहीं है। और यहाँ तो बोले देखे दूल्हा वेशों में और चार बराती संग, न मालूम किससे विवाह हो जाएगा प्यारे। इसलिए प्यारे यहाँ भवानी ने भी अपने माला को हाथ नहीं लगाया।